ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी भाई बहनों को प्रणाम। तो अभी जो हमारा विषय चल रहा है वो विज्ञान में कोष्ठ ग्रंथि वेदन का विषय चल रहा है। पिछली बार हम लोगों ने ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों ग्रंथियों के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। आज उन ग्रंथियों का वेधन कैसे किया जाता है और किस प्रकार से उनके शक्ति बीजों का जागरण किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो ग्रंथि वेद की साधना है ये पूरी की पूरी जो प्राणायाम की साधना है, इसलिए प्राणायाम सिद्ध होना आवश्यक है। इससे पहले प्राणायाम सिद्ध हो जाए, और प्राणायाम सिद्ध होने से जो है हम लोग ये ग्रंथि वेदन की साधना ये कर सकते हैं। और ये अद्भुत ग्रंथियां हैं जो पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आइए उसको पुनः जो है हम लोग इस पर ले आते हैं। एक बार जो पिछली बार चर्चा की थी उसको फिर एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने ये पढ़ा था कि विज्ञान में कोश में चतुर्थ भूमिका में जाकर जीव को आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है भैया। आवाज ठीक है। तो आ रही है। ठीक। तो विज्ञान में कोश की तीसरी भूमिका में जाके व्यक्ति को पता लगता है कि उसके अंदर जो है तीन ग्रंथियों से बांधे हुए हैं, क्योंकि इसके नीचे बंधन का पता नहीं लगता। मनोमय कोश तक तो बंधन को ही व्यक्ति सब कुछ मानता है। हम लोग ये कल भी मनोमय कोश की चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति तन्मात्राओं की रस्सियों से और संसार रूपी खूंटे से बंधा रहता है, और उसको उसी में बंधने में ही आनंद आता है, क्योंकि रस्सियाँ बड़ी चमकीली होती हैं, चमकदार होती हैं, तो इसलिए उसको उसमें ही आनंद आता है। लेकिन जैसे विज्ञान में कोश की स्थिति में पहुंचता है, उसको अपना स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। यथावत पूर्ण तो ज्ञानम संसार स्वस्य च। जब उसको संसार के बारे में और अपने बारे में जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तब उसको समझ में आता है कि ये संसार तो मुझे बांधे हुए है, ये मैं तो इससे बंधा हुआ हूँ। और तब उसको जो महसूस होता है कि अब मुझे इन बंधनों को खोलना चाहिए। इससे नीचे तो बंधन में ही सब व्यक्ति को अच्छा लगता है, और ये बंधन इतने बढ़िया होते हैं कि जीव एक जन्म में नहीं, बार बार जन्म लेना चाहता है, अलग अलग योनियों में जन्म लेना चाहता है, लेकिन बंधे रहना चाहता है। तो ये तीन ग्रंथियां जो है, ये हमारे तीन गुणों की ग्रंथियां हैं, सत रज और तम। इसी को जो है ये बोला गया है। इसी को इन ग्रंथियों को खोलने को ही हम लोग तीन प्रकार के ऋण बोलते हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो पितृ ऋण जो है इसमें, अब इसमें ये बात कही गई है, तम को प्रकृति, रज को जीव और सत को आत्मा कहते हैं। तो ये तीनों ग्रंथियों को जो है वेधन करने के लिए हम लोग ये ग्रंथि वेधन की साधना करते हैं। यहाँ से व्यक्ति गुणातीत होता हुआ चला जाता है। मतलब गुणों में गुणा गणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते, कि गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं, और जो ज्ञानी पुरुष होता है वो उसमें लिप्त नहीं होता है। तो ये एक स्थिति रहती है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति रहती है, एक साक्षी भाव की स्थिति रहती है। शरीर अपने धर्म के अनुसार रमण कर रहा है, मन अपने धर्म के अनुसार सोच विचार कर रहा है, तो ये सारी इंद्रियां अपने धर्म के अनुसार बरतती हैं, लेकिन व्यक्ति इसमें लिप्त नहीं होता है। तो इस तरीके की ये स्थिति ये बन जाती है। अब यहाँ पर इसको तीनों को जो है ये उऋण होने की बात कही थी, कि मतलब जो संसार में अपनी अपेक्षा जो लोग हैं उनको थोड़ा उनके स्तर को ऊंचा उठाया जाए, ये पितृऋण हो गया। क्योंकि हमें भी किसी ने ऊपर उठाया था, आगे बढ़ाया था, हम लोग जिस स्थिति में हैं, तो उन पितरों का ऋण हमारे ऊपर है। हमारी पीढ़ियों में पता नहीं कितने कितने लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसा किया होगा जिसका पुण्य उन्हें तो नहीं मिला, लेकिन हम लोग उसका पुण्य उसका लाभ उठा रहे हैं।
तो आगे पीढ़ियों के लिए हम लोग भी कुछ काम करें, देश समाज के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये पितृ ऋण हो गया। शारीरिक बौद्धिक आर्थिक शक्तियों से सुसम बनाना, अपने आप को मनुष्य जाति का सदस्य बनाना, ये जो है ऋषि ऋण हो गया। और स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन निधिध्यासन, इसके द्वारा अपने जो है वासना तृष्णा अहंता, इन तीनों को समाप्त करना, अपनी अपवित्रताओं को हटाना, ये देव ऋण से मुक्ति हो गई। तो ये तीनों ऋणों से मुक्ति का मार्ग, जिसमें इसी को ग्रंथि वेदन ये कहा गया है। और यज्ञोपवीत जो पहना जाता है उसमें 3 गांठें होती हैं। इसी बात को ध्यान रखने के लिए पहना जाता है कि ये 3 गांठों को हमें खोलना है। अब ये एक गांठ जो है मूत्राशय के पास में होती है, एक अमाशय के पास में होती है, और एक मस्तिष्क, तीसरी मस्तिष्क के मध्य केंद्र में होती है। मूत्राशय वाली गांठ को हम लोग रुद्र ग्रंथि कहते हैं। अमाशय वाली ग्रंथि को हम लोग विष्णु ग्रंथि कहते हैं। सिर वाली ग्रंथि को ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। इन्हीं को हम लोग सरस्वती, लक्ष्मी और काली भी बोलते हैं। अब ये जो ग्रंथियां हैं, ये दो दो चक्रों से मिलकर बनी हुई हैं। हठ योग में इन्हीं को षट चक्र बोलते हैं, और विज्ञानमय कोश की साधना में इन्हीं ग्रंथियों को हम लोग ये कहते हैं। इन्हीं ग्रंथियों की साधना को हम लोग ग्रंथि वेदन कहते हैं। जब दो दो चक्र मिलकर ये ग्रंथियां बनती हैं, तो उन ग्रंथियों का हम लोग ग्रंथि वेदन के माध्यम से वेदन करते हैं। तो यहाँ पर विज्ञानमय कोश, पंचकोश की साधना में विज्ञानमय कोश में ग्रंथि वेदन, और हठ योग में हम लोग इसको षट चक्र का वेदन बोलते हैं। दोनों बातें समान हैं। रुद्र ग्रंथि का स्वरूप इसमें बताया गया था कि बेर के आकार की होती है। और जो है इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो रुद्र का स्वरूप है, रुद्र का स्वरूप बिल्कुल इसी ग्रंथि के आधार पर ही बनाया गया है। कि यहाँ पर हल्का सा एक श्वेत रस प्रवाहित करती रहती है, एक नाड़ी जो है, जैसे भगवान शंकर की जटा में गंगा निकलती है, उस तरीके से यहाँ पर एक, और पीत वर्ण की ज्योति सा चमकता है तिरछा बिंदु, जिसको हम लोग चंद्र कहते हैं। भगवान शंकर के सिर पर एक चंद्र है, विराजमान है। मध्य भाग में काले वर्ण की नाड़ी सर्प की तरह मूलाधार से लिपटी रहती है, इसको भगवान शंकर के गले में लिपटे हुए सर्प कहते हैं। जब भी प्राणवायु का इस ग्रंथि से संपर्क होता है, डिम डिम की आवाज आती है, जिसको हम लोग जो है भगवान शंकर का डमरू बजाना कहते हैं। तो ये रुद्र ग्रंथि का यही अलंकारिक स्वरूप, रुद्र ग्रंथि का अलंकारिक स्वरूप ही भगवान शंकर के और काली के चित्रों के रूप में ये बताया गया। ये ग्रंथि का ही चित्रण है। इसका मतलब सारे के सारे देव शक्तियां अपने अंदर ही हैं। जैसी वो जागृत होती है, ग्रंथियां अपने मूल स्वरूप से में आती हैं, वो ग्रंथियां वेदन करके वो जब खुल जाती हैं, तब जो अपने मूल स्वरूप में आकर वो ब्रह्मांडीय शक्तियां बन जाती हैं, जो ब्रह्मांड को चला रही हैं। और व्यक्ति ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का अधिष्ठाता बन जाता है। विष्णु ग्रंथि के बारे में ये कहा कि ये ग्रंथि किस तरीके की है, ये भगवान विष्णु के चित्र को देख के इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है। नील वर्ण, गोल आकार, शंख ध्वनि, कौस्तुभ मणि, बनमाला, ये ये विष्णु ग्रंथि जो है मध्य स्थान पर, हृदय स्थान पर ये होती है। तो इस तरीके से इनका विष्णु भगवान का चित्रण जो किया गया, इसी ग्रंथि के माध्यम से किया गया। ब्रह्म ग्रंथि का स्वरूप इसके लिए बताया गया कि ऊपर से चतुष्कोण होती है। जो ब्रह्मा का ये बता बनाया गया है, ये सिर जो है, 4 सिर बनाया गया है, तो चतुष्कोण ग्रंथि होती है ये। और नीचे इसका एक तंतु ब्रह्मरंध्र से जुड़ा होता है। ब्रह्मरंध्र मतलब जो ईश्वर की नाभि में, इसको ये बोला जाता है कि ईश्वर की नाभि से कमल निकला, और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। तो ये जो है बिल्कुल उसी का ही चित्रण है कि भगवान की नाभि से कमल, और जो जो ब्रह्म ग्रंथि से ये इसका एक तंतु यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और उसके ऊपर कमल में ये बैठे हुए हैं भगवान। और इसके ऊपर जो है सहस्त्रार, इसके ऊपर सहस्त्रार कमल चक्र होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा अलंकारिक चित्रण पौराणिक कथाओं में होता है, और ब्रह्मा जी सरस्वती जी का इस तरीके से ये स्वरूप दिखाया जाता है, ब्रह्म ग्रंथि का स्वरूप। जब ग्रंथियां खुल जाती हैं, तो जीव साधारण दिनहीन दशा में जो पड़ा हुआ है, वहां से उसको नाना प्रकार की जो है ये मिल जाती हैं, रिद्धियां सिद्धियां उसको मिल जाती हैं। कहते हैं कि ये जब खुल जाती तो मुक्ति का अधिकार स्वयं ही भी प्राप्त हो जाता है। इन रत्न राशियों का ताला खुलते ही शक्ति, संपन्नता और प्रज्ञा का अटूट भंडार हस्तगत होता है। अटूट भंडार जो है इनसे, ये ग्रंथियों के वेदन से ही हो जाता है। तो समझ सकते हैं कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये बहुत ही उच्च स्तर की ये साधना है। जितने उच्च स्तर की ये साधना है, उसी के हिसाब से इसके साथ में जो है ये भी जुड़ा हुआ है, उसके उसी के साथ इसके साथ में जो है
उसी स्तर की साधना भी जुड़ी हुई है। तो अब ये कहा गया कि ग्रंथियां समदर्शी होती हैं, कोई भी इन्हें जागृत कर लेता, राक्षस भी देवता भी, जो भी इन्हें जागृत कर लेता है उन्हीं को इनकी विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि रावण जैसे असुरों ने भी शंकर भगवान से वरदान प्राप्त कर लिए, लेकिन देवताओं को इसमें कोई सफलता नहीं मिली। ये ग्रंथियां जो हैं ये समदर्शी हैं, ये किसी की भी कोई भी तपश्चर्या करेगा तप की गर्मी से, जिस तरीके से चिड़िया छाती की गर्मी से अपने अंडों को पकाती है, वैसे जो है ये ग्रंथियां पकती हैं और पककर जागृत होती हैं। आज हम लोग ये जिस बात की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि इसका ये जागरण कैसे होता है ग्रंथियों का। अब इन ग्रंथियों में हम लोग को ये देखना है कि ये ग्रंथियां जो हैं सबसे पहले इनके जो बीज है, इनके मूल में जो बीज शक्ति निवास कर रही हैं, उन बीज शक्तियों को जागृत किया जाता है। और उन बीज शक्तियां जागृत होकर फिर वो ग्रंथि को जागृत करती हैं। तो पहले चरण में हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि हम पहले इनकी बीज शक्ति को जागृत करें। तो जितना हम लोग प्रयास ये करते हैं, जैसे ही उस बीज शक्ति वो जागृत होती है, तो बीज शक्ति जागृत होने के बाद में फिर दूसरे चरण में हम लोग को आना चाहिए। अब ये देखिए कि इसमें जो है ये बताया गया है कि रुद्र, विष्णु और ब्रह्म ग्रंथियों को खोलने के लिए ग्रंथि के मूल भाग में निवास करने वाली 20 शक्तियों का संचार करना पड़ता है। इसी को ह्रीम श्रीम क्लीम बोलते हैं ना। और यही त्रिपदा गायत्री है, ह्रीम श्रीम क्लीम मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड। तो ये ह्रीम श्रीम क्लीम ही गायत्री है। व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो उसकी ग्रंथियां अपने आप जो है ये इसमें आने लगती हैं, अपने आप उसकी ग्रंथियां संवरने लगती हैं, धीरे धीरे खुलने लगती हैं, गायत्री की साधना से भी ये होने लगती हैं। और अगर इसको तीव्रता लानी है इसमें, तो फिर हम इसमें जो है ग्रंथि वेदन के प्रयोगों का इसमें सहारा लेते हैं। अब इसमें इसको ये देखा जाए कि रुद्र ग्रंथि के अधोभाग में बेर के डंठल की तरह एक सूक्ष्म प्राण अभिप्रेरित होता है, उसे क्लीम बीज बोलते हैं। यहाँ पर क्लीम बीज होता है, लेकिन वो क्लीम बीज जागृत तभी होता है जब पहले हम लोग इसको ये करते हैं, इसको जो प्राणायाम के द्वारा जागृत करते हैं। अब अपान और पूर्ण जब मूल बंद लगाते हैं, तो मूल बंद लगाने से हम लोग रोज मूल बंद का प्रयोग करते हैं कि गुद्दाद्वार को ऊपर खींचे। जब गुद्दाद्वार को हम लोग ऊपर खींचते हैं और हम लोग भाव करते हैं कि हमारे अंदर अपान और कूर्म का बिखराव रुककर केंद्रित हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर अपान है, यहाँ पे कूर्म है। तो जब बिखराव रुक के केंद्रित होगा तो ये स्पेस कम होती जाएगी। इसका मतलब ये जो अपान और कूर्म जो है जब केंद्रित होगा तो उस ग्रंथि को दबाने लगेगा। जब ये उस ग्रंथि को अपान और कूर्म ग्रंथि को दबाएगा, तो इसके बाद और रेचक प्राणायाम के द्वारा, रेचक प्राणायाम जब हम लोग ये करते हैं, श्वास बाहर छोड़ दे तो रेचक प्राणायाम। तो पहले मूल बंद लगा लिया, फिर जो रेचक मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। तो श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं तो नीचे की ओर और दबाव को बढ़ाते हैं। तो जब ये वाला ये करते हैं तो नीचे ग्रंथि पर दबाव पड़ता है, और बार बार इसका प्रयोग करने से इसका क्लीम बीज जागृत होने लगता है। और क्लीम बीज का अनुभव जो है इस तरीके से उसमें ये पता लगने लगता है। अंदर क्लिंग क्लिंग, क्योंकि ये तो ध्वनियां हैं, तो क्लिंग क्लिंग की ध्वनि जो है अंदर व्यक्ति को समझ में आने लगती है। ये उस तरीके की ध्वनि नहीं जो कान से सुनाई देती है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है, उस प्रकार की ध्वनि है। तो ये इसमें यह दबाव की गर्मी से क्लीन बीज जागृत हो जाता है, दबाव की गर्मी से ये क्लीन बीज, दबाव की गर्मी से ये क्लीन बीज ये जागृत हो जाता है इसमें जो है। तो जैसे ही जो ये दबाव बढ़ता है तो क्लीन बीज इसमें ये जागृत होकर और ये इसका जो है स्पष्ट होने लगता है। ध्वनि रक्त इसका जो है, यह नोकदार डंठल आकृति का क्लीन बीज, नोकदार डंठल होता है इसका। क्लीन बीज अपनी ध्वनि और रक्तवर्ण प्रकाश ज्योति के साथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। तो ये इतना इसका प्रोसेस हुआ। तो पहले हम लोगों को साधना में, पहले चरण की साधना में इतना ही अभ्यास करना चाहिए कि हम लोग जो है इसको शक्ति बीजों को जागृत करें, इसमें क्लीन बीज को जागृत करें। अब इसके बाद में हम लोग ये देखें कि क्लीन बीज की अग्रिम नोक से किंचुकी क्रिया की जाती है। अब जब क्लीन बीज जागृत हो गया तो ये इसकी ये होती है, इससे किंचुकी क्रिया की जाती है क्लीन बीज से संकल्प के द्वारा। ये सारा का सारा संकल्प के द्वारा ही होता है, पूरा का पूरा। इसीलिए ये कहा जाता है कि क्रिया से बढ़ के हमारी संकल्प शक्ति, हमारा जो है जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़िया होना चाहिए। जैसे जैसे हमारा थॉट प्रोसेस, जितना संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी, तो जो मन होता है, जो चेतना होती है मन की नोक पे दौड़ती है।
जहां पर हम मन ले आएंगे चेतना वहां दौड़ने लगेगी, क्योंकि वैसा वैसा वहां पर काम होने लगेगा। तो इस तरीके से जो है ये किंचुकी क्रिया करके इसमें छेद किया जाता है, नीचे से किंचुकी क्रिया करके छेद किया जाता है। इसी इसी वेदन साधना को किंचुकी क्रिया कहते हैं। तो तो ये इसकी किंचुकी क्रिया से धीरे धीरे जो है क्लीम बीज के अग्र शिखा से जब निरंतर किंचुकी क्रिया होती है, तो प्रस्तुत कलिका में भीतर एक विशेष प्रकार के लहराते हुए तड़ित प्रवाह उत्पन्न करने पड़ते हैं। तो जब ये होगा तब उसमें तड़ित प्रवाह एक इस तरीके से स्फुरण जैसा जो है ग्रंथि में ये महसूस होता है, स्फुरण हो रहा है ग्रंथि में अंदर। और जब स्फुरण होता है तो वो पूरा का पूरा प्रभाव उस ग्रंथि में फैलता है और उसको झंकृत करने लगता है। तो इसकी प्रकृति एवं गति सर्प जैसी होती, जो तड़ित प्रवाह होते हैं, मतलब जो इसमें ये स्फुरण उठ रहे हैं यहाँ से। कभी भी देखें कि इसको जब भी हम मूलबंध लगाएंगे तो कुछ थोड़ा सा स्फुरण महसूस होता है, थोड़ी सी झंझनाहट महसूस होती है। तो क्लीन बीज से जब भी इसको ये नोकदा डंठल को छेदेंगे तो इसको जो है ये ग्रंथि में थोड़ी स्फुरण होगा और एक झंझनाहट इस ग्रंथि में पैदा होगी। अब ये देखें कि इसमें जब ये होता है, जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के उच्च शिखर पर धूम मिश्रित अग्नि निकलती है, उसी प्रकार रुद्र ग्रंथ के ऊपरी भाग से क्लीन बीज की अग्निशिखा प्रकट होने लगती है। तो यहाँ से क्लीन बीज की अग्निशिखा, तो ये जब ये तड़ित प्रवाह ये होते हैं इसमें, तो यहाँ से जो है ये ग्रंथि के अग्रभाग से ऊपर से इसमें अग्निजीवा प्रकट होती है। और इसी को जो है काली बोला गया, काली की निकली हुई जीभ, मतलब जो अग्नि जीवा इसमें से प्रकट हुई क्लीन बीज के इसमें ये करने से, शक्ति संप्रेषण से, तो उसको जो है वो काली की निकली हुई जीभ बोला जाता है। मूलबंध अपान और कूर्म के आघात से जागृत की हुई क्लीन बीज की किंचुक क्रिया से धीरे धीरे रुद्र ग्रंथि शिथिल होकर खुलने लगती है, जैसे कली धीरे धीरे फूल बन जाती है। इसे कमल पुष्प के खुलने को पद्मासन कहा गया है। और त्रिदेव के पद्मासन पर विराज होने के चित्रों का तात्पर्य यही है कि वे विकसित रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। तो ये ग्रंथि फिर ये कमल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि मूलाधार में यहाँ पर ये कमल, तो ये ग्रंथि भी कमल के रूप में अवस्थित ये खुल जाती है। और उसी को जो है कमल को उसको जो है ये पद्मासन की ये संज्ञा दी गई है कि त्रिदेव जो है पद्मासन में ये विराजमान होने का मतलब है कि ये ग्रंथियां पूर्ण रूप से विकसित हो गई। तो साधक के प्रयास के अनुरूप रुद्र ग्रंथि का तीसरा भाग जब प्रस्फुटित होता है, रुद्र ग्रंथि का तीसरा भाग का मतलब यही हो गया कि मतलब जो उसमें से जो अग्निजीवा प्रकट हुई, वो अग्निजीवा ही तीसरा भाग है और उसी को शिव का तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। तो जब ये तीसरा भाग प्रस्फुटित होता है, तब साक्षात रुद्र का काली का अथवा रक्तवर्ण सर्प के समान लहराती हुई क्लीन घोष करती हुई अग्निशिखा का साक्षात्कार होता है। यह रुद्र जागरण साधक में अनेक प्रकार की गुप्त शक्तियां प्रकट कर देता है। संसार की सब शक्तियों का मूल केंद्र रुद्र ग्रंथि है, उसे रुद्रलोक और कैलाश भी कहते हैं। तो जब ये रुद्र ग्रंथि जागृत होती है तो साधक के अंदर जो है अदम्य शक्ति का संचार ये उस समय होने लगता है। साधक अपने आप को जो है, क्योंकि अभी तक तो उतनी शक्ति मिलती थी जितनी केवल उसके लिए आवश्यक थी, अपने अपने जो है दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक थी। लेकिन फिर अदम्य शक्ति का, और ये शक्ति ऐसे नहीं मिलती है, जब ये शक्ति आती है तो बहुत बड़ी साथ में ये लेके आती है, बहुत सी बड़ी जिम्मेवारी के साथ में साधक को इसको ये करना पड़ता है, शक्ति को ये संभालना पड़ता है। शक्ति आते ही उसकी वासना और ये सब बहुत तेज जो है, क्रोध वासना ये सब बहुत तेज बढ़ने लगता है। तो वहां पर अगर ये इस शक्ति को हम लोग नहीं संभालते हैं तो वहां पर ये शक्ति विध्वंसात्मक भी हो जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तो समदर्शी ग्रंथियां हैं, राक्षसों की भी जगती हैं और देवताओं की भी जगती हैं। तो इसलिए जो है ये ग्रंथियां जब ये होता तो अदम्य शक्ति का प्रभाव साधक के अंदर उमड़ता है और फिर वहां पर उसको जो है उसको दिशा साधक देता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि प्रलय काल में संसार संचालनी शक्ति व्यय होते होते पूर्ण स्थिर होकर जब सुषुप्त हो जाती है, प्रलय आती है। तो प्रलय का मतलब क्या हुआ? प्रलय का मतलब हुआ कि जो शक्ति, क्योंकि हम लोग ये जितना संसार चल रहा है ये कहीं ना कहीं से तो शक्ति प्राप्त कर रहा है, कहीं ना कहीं से तो जुड़ा हुआ कोई ना कोई पावर हाउस तो है हमारा।
तो वो पावर हाउस में हमें ये मानना चाहिए कि वहां पर एक बैटरी है, और वो बैटरी जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज होती रहती है, धीरे धीरे जो डिस्चार्ज होती रहती है। और उस बैटरी के डिस्चार्ज होने की शक्ति से ही पूरा का पूरा संसार, पूरी की पूरी सृष्टि चलती है। जब पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तब वो प्रलय काल होता है। तब प्रलय काल होता है, तब रुद्र शक्ति का तांडव नृत्य होता है। जब रुद्र शक्ति का तांडव नृत्य होता है तो इस महामंथन से फिर इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है जिससे आगामी प्रलय तक काम चलता रहे। कहते हैं ना कि मतलब जब प्रलय आती है तब ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं। तो वो जब ये होता है, ब्रह्म अपने अंदर सारे के सारे अ, जितने भी ये सृष्टि है पूरे सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। मैं एक से बहुत हो जाऊं, बहुत से एक हो जाऊं। तो बहुत से एक होने की जो ये होती है प्रक्रिया, यही प्रलय है। वो सबको अपने अंदर समेट लेता है। और फिर उसके बाद में शक्ति मंथन की क्रिया। हम लोग सोचते हैं कि ये शांत हो गया, है ना। हम लोग क्या सोच सकते हैं, ये तो सारा का सारा जो है ब्रह्म का ये पूरा पूरा है, जो हम सब की ना तो हमारी बुद्धि गामी है, ना तो हमारी जो है हम सोच भी सकते हैं उसको, ना हम उसको देख सकते। तो इस तरीके का ये है। और जब ये ब्रह्म शांत हो जाता है तो शांत होने के बाद में फिर अंदर से एक ओम बहुश्याम की स्वर्ण आदि सृष्टि का ये होता है, वो शांत नहीं होता। वो वहां पर जो है शक्ति संचय की प्रक्रिया चल रही है। ये ब्रह्म जो है, क्योंकि इतना इतना जो आ रहा है इसमें, सावित्री कुंडली तंत्र में लिखा हुआ है कितने टनों हाइड्रोजन जो हर एक सेकंड में जल जाती है। टनों हाइड्रोजन सूर्य के अंदर एक एक सेकंड में जल जाती है। वहां पर वो कौन संचार कर रहा है, कौन वो हाइड्रोजन उसके मध्य में जलाकर जो है वो कर रहा है, कहाँ से ये आ रहा है, कहाँ ऊर्जा का स्रोत है। और ऐसे सर्वे दिशायाम सूर्य सूर्य सूर्य, कोटि कोटि दिशाओं में चारों तरफ सूर्य हैं, और सब किसकी शक्ति से चल रहे हैं, वो इसी शक्ति से चल रहे हैं, रुद्र शक्ति से चल रहे हैं। और जब रुद्र शक्ति में शिथिलता आती है तो जीवों तथा पदार्थ की मृत्यु हो जाती है, यह सारे समाप्त हो जाते हैं। मतलब जीव मतलब पदार्थ और चेतना का सम्मिश्रण, और पदार्थ मतलब परमाणु। अब परमाणु भी जो है शांत दिखाई देता है, लेकिन परमाणु कहाँ शांत है, उसके अंदर भी तो वो जो है परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। वो एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उसके अंदर भी ऊर्जा कण है। वो कौन घुमा रहा है, कहाँ से शक्ति प्राप्त कर रहा है, ये बिना शक्ति के कुछ नहीं हो रहा है। संसार में हर एक प्रक्रिया शक्ति के माध्यम से ही चल रही है। और जब शक्ति व्यय होती होती समाप्त हो जाती है तो ये, और यही बार बार का नियम, बार बार का रूटीन यही है। इसी तरीके से जो है बार बार सृष्टि का ये होता, सृजन होता, फिर सृष्टि का प्रलय हो जाता है। अब दूसरी जो है बात विष्णु ग्रंथि की आती है, विष्णु ग्रंथि का वेदन। तो अब विष्णु ग्रंथि के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि जालंधर बंद है। अब वहां पे हम लोग जो ये कर रहे थे, अपान और कूर्म के चिमटा बनाकर उससे ग्रंथि को दबा रहे थे। यहाँ पर समान इसमें उदान और समान प्राणों के द्वारा। अब समान प्राण देखिए, समान प्राण जो है हमारा यहाँ पे नाभि में होता है, और उदान प्राण ये हुआ। तो इसके द्वारा जालंधर बंद लगाकर, जब जालंधर बंद लगाते हैं तो नीचे से भी संकल्प किया जाता है, नीचे से दबाव डाला जाता है, ऊपर से भी दबाव डाला जाता है। तो जब नीचे ऊपर दोनों जगह से दबाव डाला जाता है तो विष्णु ग्रंथि में जो है ये इसमें ये स्फुरण चालू हो जाता है। और स्फुरण चालू होने से उसके जो मूल का श्रीम बीज है ये जागृत हो जाता है। श्रीम बीज ये गोल गेंद की तरह है, और इसकी अपनी धुरी पर द्रुत गति से घूमने की क्रिया होती है। ये श्रीम बीज जो अपनी धुरी पे घूमता रहता है, जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अपनी धुरी पर घूमती भी रहती है। इस घूर्णन क्रिया के साथ साथ एक ऐसी सनसनाती हुई सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसे दिव्य नोत्रों से श्रीम कहते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ बड़ी तेजी से घुमाएं, उसमें उसमें जो है श्रीम की एक आवाज़ आती है। कोई भी चीज़ देख लें, पंखा भी घूमता है तो एक सरसराहट की आवाज़ उसमें आती है। कोई भी चीज़ को तेजी से घुमाओ तो ये जब श्रीम भी जागृत होता है और अपनी परिधि ये अपने उस पर घूमता है, अपनी धुरी पे घूमता है, तो ये धुरी पर घूमने से ये जो है इसका ये जागृत होने लगता है। श्रीम बीज जो है जागृत होने लगता है। श्रीम बीज जागृत हो जाता है और ये सनसनाहट की श्रीम ध्वनि इससे एक सुनाई देती है। अब जब श्रीम बीज जागृत हो जाता है तो दूसरे चरण में, पहले तो इतनी साधना की जाती है कि जालंधर बंद लगाकर हम लोग श्रीम बीज को जागृत करते हैं। तो जब तक श्रीम बीज जागृत नहीं होता तब तक ग्रंथि वेदन जो है आगे नहीं बढ़ता है।
तो श्रीम बीज को जागने की, और ये 1 2 4 महीने की साधना नहीं है, इसे वर्षों इस साधना को लग जाते हैं। वर्षों इस साधना को जब करके व्यक्ति, उसको ये अनुभव आने लगते हैं, तब जाकर जो है ये, और वो अनुभवों के साथ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपादापी वो सारी चीजें भी साधक के जीवन में आने लगती हैं। क्योंकि ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये ग्रंथियां जो सामान्य ग्रंथियां नहीं है, इसे संसार का पूरा दृष्टिकोण साधक का जो है पूरा का पूरा संसार बदलने लगता है। उसको उसी अनुरूप जो है उसकी ये बदलने लगती हैं, उसकी क्रियाएं, उसका जो है ये, उसका सोचने का ढंग उसी तरीके से धीरे धीरे बदलने लगता है। यौगिक क्रियाओं से जैसे जैसे ग्रंथियां ये जागृत होती हैं, तो ग्रंथियां फिर जो है साधक के ऊपर दबाव डालती हैं। दबाव डालती हैं, किस चीज का दबाव डालती हैं? उस अनुशासन में चलने के लिए, जिस अनुशासन में ये ग्रंथियां जो है उसको ये चलाना चाहती हैं। क्लीम है, तो क्लीम ग्रंथि जागृत होते ही इसमें ये कहा गया है, जैसे कहते हैं ना कि कुंडली जागती है तो सबसे पहले साधक के रज और तम को चबा जाती है। तो क्लीम ग्रंथि भी जब शक्ति जागती है तो साधक के उसी को चाट जाती है, रज और तम को ही सबसे पहले चाटती है। अगर रज तम थोड़ा भी होगा तो साधक के अंदर जो है फिर साधक के अंदर उस शक्ति का ये होने से उसका धीरे धीरे जो है साधक का अस्तित्व भी धीरे धीरे, उसका ये उसे लगता है कि मेरा अस्तित्व धीरे धीरे जो है ये कम होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। क्योंकि जितना जिस परिमाण में जो तत्व होगा, जो गुण होगा, जब अगर मान लीजिए क्रीम और ये इसमें जो है तम और रज अगर ज़्यादा है, अधिकता है, और उस स्थिति में ये ग्रंथि को जागृत करते हैं, तो उस स्थिति में जो है फिर साइड इफेक्ट्स ये बहुत आते हैं। इसीलिए कुंडलिनी जागरण के बारे में भी ये कहा गया है कि जब जगती है तो साधक को बिच्छू की तरीके से खा के अंदर से पैदा होती है। ये इसीलिए कहा गया, ये सब अलंकारिक रूप में इसी चीज का ये वर्णन किया गया। फिर ये ग्रंथियां जो है उस दिशा में, उस अनुशासन में ये करने के लिए दबाव डालती है। और थोड़ा भी दुरुपयोग किसी भी शक्तियों का, ये इसके लिए बड़े बड़े दंड जो है इसमें साधक को ये मिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये शक्ति ग्रंथियां जागकर और उसी अनुसार जो है उसकी साधक की ये बदलने लगती हैं, ये इसकी उसकी जिम्मेवारियां बदलने लगती, उसकी जिम्मेवारियां बढ़ने लगती हैं। उसका जो है ये सब अ, तब वहां पर छोटी भी इसमें गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि उसका ज्ञान का स्तर जो है ये बहुत बढ़ जाता है। तो ज्ञानवान व्यक्ति अगर ये करेगा तो उसको दंड ज्यादा मिलता है। तो जब ये बीज जागृत होता है तो इस तरीके से ये करता है। और यहाँ पर उसके बाद में श्रीम बीज को विष्णु ग्रंथि की बाहरी परिधि में भ्रामरी गति के साथ घुमाया जाता है। अब एक तो गति वो हो रही है जो घूर्णन कर रही है, मतलब अपनी परिधि, अपनी धुरी पर ये घूम रहा है। दूसरी गति वो हुई कि जो ब्रह्म ग्रंथि के चारों ओर चक्कर लगा रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सूर्य की पृथ्वी परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। विष्णु की उंगली पर घूमता हुआ चक्र सुदर्शन चित्र करके योगियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव किए इसी रहस्य को प्रकट किया है कि जो श्रीम भी जो चारों तरफ ग्रंथि के ये घूमने लगता है, ये सुदर्शन चक्र का ही प्रतीक है ये। तो श्रीम बीज विष्णु ग्रंथि की भ्रामरी गति से परिक्रमा करने लगता है। भ्रामरी गति से मतलब भावर जिसको ये बोलते हैं ना, जब ये शादी होती है तो शादी में भावर डल रहे हैं, तो भावर डल रहे हैं तो अग्नि के आसपास जो है ये वर वधु जो है परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके ये भावरे डालते हैं, इसी को भ्रामरी कहा गया है। कि भ्रामरी के इससे जो है श्रीम भी जब ये भ्राम इसके चारों ओर जो ये गूंजने लगता है, इसके चारों ओर घूमने लगता है, चक्कर लगाने लगता है, तो विष्णु ग्रंथि में स्फुरण पैदा हो जाता है, और तब उस महातत्व का जागरण होता है। उस महातत्व का जागरण होता है। तो अब इसको करते कैसे हैं? पूरक प्राणायाम की प्रेरणा देकर सबसे पहले तो शरीर भी जागृत होता है। जब शरीर भी जागृत हो जाए तो पूरक प्राणायाम की प्रेरणा देते हैं। पूरक मतलब सांस को अंदर खींचा जाता है। जब सांस को अंदर खींचा जाता है तो ये तीव्र गति से, ये शरीर भी जो है तीव्र गति से इसके आसपास में ही परिक्रमा करने लगता है, पूरक प्राणायाम की परि तो श्रीम बीज से समान और उदान द्वारा जागृत किए गए, समान और उद्रान द्वारा जो श्रीम बीज जो जागृत किया है, तो पूरक प्राणायाम का मतलब श्वास अंदर खींचना। तो श्वास को अंदर जब खींचा जाता है तो ये पूरक प्राणायाम के चलते ये जो है इसमें इसकी भ्रामरी प्रक्रिया चालू कर देता है। तो उसके गूंजन से
भीतर का भाग चैतन्य में लगता है, तो श्रीम बीज का गुंजन होता है, गुंजन से भीतरी भाग चैतन्य होता है। इस चेतना की विद्युत तरंगें इस प्रकार उठती हैं जैसे पक्षी के पंख दोनों बाजू में हिलते हैं। उसी गति के आधार पर विष्णु का वाहन गरुड़ बोला गया है। तो यहीं से जो है ये चित्रण किया गया है। तो जब इस साधना से विष्णु ग्रंथि खुल जाती है, साधक की मानसिक स्थिति के अनुरूप विष्णु लक्ष्मी या पीत वर्ण की अग्निशिखा की लपटों के समान ज्योति पुंज का साक्षात्कार होता है। तो जब ये ग्रंथि खुल जाती तो पीत वर्णीय ज्योति का साक्षात्कार होता है, और इसीलिए इसको पीतांबरधारी विष्णु बोला गया है। तो पीतांबरधारी विष्णु बोला गया है। इस ग्रंथि का खुलना ही वैकुंठ स्वर्ग एवं विष्णु लोक प्राप्त करना, वैकुंठ मिल गया। वैकुंठ मिलने का मतलब ये ग्रंथि खुल गई, और वैकुंठ या स्वर्ग को अनंत ऐश्वर्य का केंद्र माना जाता है। वहाँ सर्वोत्कृष्ट सुख साधन जो संभव हो सकते प्रस्तुत रहते हैं। विष्णु ग्रंथि वैभव का केंद्र है। जो उसे खोल लेता है उसे विश्व के ऐश्वर्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये ऐश्वर्य ग्रंथि विश्व के ऐश्वर्य पर उसको जो है पूर्ण अधिकार उसको ये प्राप्त हो जाता है विष्णु ग्रंथि के इससे जागरण से। आज जो है आगे आता है ब्रह्म ग्रंथि। अब ब्रह्म ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क मध्य में होती है। अब यहाँ पर उड्डयन बंद लगाया जाता है। अब देखिए, अब इसमें सिर में है, अब यहाँ हमने नीचे दबाने के लिए तो हमने जालंधर बंद लगा लिया, जैसे विष्णु ग्रंथि का काम चला लिया। मूल बंद लगा लिया, उससे जो रुद्र ग्रंथि खोल ली। अब जो ग्रंथि सिर के अंदर है उसको जो है कैसे उसमें वो किया जाए, वहां कहाँ से ताकत, कौन सा बंद लगाएंगे। तो यहाँ पे उड्डयन बंद लगाना पड़ेगा। उड्डयन बंद से जब पेट को अंदर खींचते हैं तो शक्ति जब ऊपर की ओर बढ़ती है, वहीं से जो है व्यान और धनंजय प्राण जो होते हैं हमारे, व्यान और धनंजय प्राण जो मस्तिष्क मध्य में होते हैं, उन प्राणों के द्वारा जो है उड्डयन बंद लगा के उन प्राणों के द्वारा ब्रह्म ग्रंथि को पकाया जाता है। मतलब ये सब जगह जितनी भी ग्रंथियां हैं सारी दबाव से पकती हैं, और प्राणायाम के दबाव से पकती हैं, प्राण के आघात से पकती हैं। धीरे धीरे जो है ये इसमें ह्रीम शक्ति, इसके मूल में निवास करने वाली ह्रीम शक्ति जागृत होने लगती है। अब यहाँ पे जो ह्रीम शक्ति है इसकी गति को प्लावनी गति कहते हैं। प्लावनी मतलब, अब हम लोग देखें तो क्लीम बीज जो था, क्लीम बीज नोकीली अ, वो चोंच वाला था, और उससे जो है किंचुकी क्रिया की जाती थी। और ह्रीम जो श्रीम बीज है उससे भ्रामरी क्रिया की जाती। वो गोल गोल जो तेजी से घूमता था। अब यहाँ पे इसको प्लावनी गति है। प्लावनी गति का मतलब जो है ये जैसे लहरें जल में उत्पन्न होती हैं, रुक रुक कर, रुक कर धीरे 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 ये ह्रीम बीज जो है ये ब्रह्म ग्रंथि को दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रेरित करता है, मतलब उस तरीके की परिक्रमा ये करने लगता है। चतुष्कोण ग्रंथि, अब ये ग्रंथि चतुष्कोण होती है, जिसको अपन लोग जो है ब्रह्मा के चार मुख बोलते हैं। कि पूर्व भाग में यही ह्रीम तत्व रुक रुक कर गांठें सी बनाता हुआ आगे चलता है। पूर्व भाग मतलब ऊपर की तरफ, उत्तर भाग हो गया नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ ये जो है ये गांठें सी बनाता हुआ ये चलता है और आगे बढ़ता है। अब और परिक्रमा करके अपने अंत्य स्थान पर अंत स्थान पर लौट आता है। अब ये गांठें कितनी होती हैं, ये गांठें जो है ये कहते हैं कि 108 जो दचके लगकर वो अपने स्थान पे पहुंचता है। 108 दचके लगकर वो अपने स्थान तक, मतलब एक परिक्रमा में 108 बार रुक रुक कर ये आगे बढ़ता है। तो कहते हैं कि माला में जो 108 दाने होते हैं वो उसी का ये प्रतीक है। कि वो 108 हम लोग को भी 108 ये करने पड़ते हैं। 108 बार रुक रुक कर जो है ये हमारी माला पूरी होती है। तो ये इसी तरीके से ये अपने आप जो है एक माला इसमें अंदर अपने आप एक चलती रहती है इसमें अपने मस्तिष्क मध्य के अंदर, ये ग्रंथि जागृत होने से। तो कुंभक प्राणायाम की प्रेरणा से अब इसमें कुंभक प्राणायाम ही लगाया जाता है। तो कुंभक प्राणायाम मतलब जब हम लोग श्वास खींच के श्वास को अंदर रोकते हैं, तो श्वास को अंदर रोकते हैं, तब इससे ह्रीम बीज की प्लावनी गति प्रारंभ हो जाती है। तो ये गति प्रारंभ होती है, प्लावनी गति प्रारंभ होती है। तो इसमें जो ये कहा गया था कि ह्रीम की प्लावनी गति प्रारंभ होती है, और यह क्रिया निरंतर होने से, कुंभक प्राणायाम के द्वारा ये क्रिया निरंतर होने से ब्रह्म ग्रंथि खुल जाती है। तो जब ब्रह्म ग्रंथि ये खुलती है तो ब्रह्मा के रूप में, सरस्वती के रूप में श्वेत वर्ण प्रकंपित शुभ्र ज्योति का शिखा के रूप में साक्षात्कार होता है।
इसी को हम लोग कहते हैं शुभ ज्योति के पुंज। जो मस्तिष्क मध्य में जो दिखाई देती है, ये इसका साक्षात्कार होता है। और यह स्थिति जो है पूर्ण ज्ञान की स्थिति है, जिसको ज्ञान प्रज्ञा, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति बोलते हैं। यहाँ आत्मज्ञान जो है ब्रह्म पद और ब्राह्मी स्थिति यहाँ पर प्राप्त होती है, ब्रह्म प्राप्ति। यहाँ पे आत्मज्ञान मिलता है, ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसको ब्रह्म लोक गोलोक बोलते हैं। हम लोग वो विष्णु लोक भी देख चुके हैं और कैलाश पर्वत भी देख चुके हैं। ये सारा के सारे हमारे अंदर ही हैं। बाहर संसार में पता नहीं कि कहाँ है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी है कि नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर तो सारा ही कुछ है। वो जैसे जैसे जिस स्थिति में पहुंच जाता है, उसी लोक को वो प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति को उपलब्ध करने वाला साधक साधक ज्ञान बल से परिपूर्ण हो जाता है। ज्ञान बल से मतलब उसके अंदर जो है सारा का सारा ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान जब प्रकाशित होता है, उसकी आत्मिक शक्तियां जागृत होकर परमेश्वर तक पहुंचा देती। पिता का उत्तराधिकार मिल जाता है। ब्राह्मी स्थिति और आनंद का जो है ब्रह्मानंद वो उपलब्ध कर लेता है। ये ब्रह्म ग्रंथि के जागरण से उसको इतनी उपलब्धियां ये प्राप्त हो। इस तरीके से हम लोगों ने ये ग्रंथियों की चर्चा की। तो ग्रंथियों में इतना ही है, ये प्रोसेस जो है इसका इसी तरीके से ये जो है गुरुदेव ने बताया है, और इसको हमने ये करने का प्रयास किया। तो अब कोई प्रश्न बनता हो तो हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं। जी। उमा दीदी प्रणाम। हाँ, प्रणाम भैया। आज की कक्षा में तो पता नहीं आप कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें लाए। मैं तो समझ मतलब मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चीज को आपने खोला है ना, उसमें चित्र के माध्यम से। ये हम लोग बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, है ना। तो ये इसके लिए तो बहुत बहुत आभार आपका। दूसरी बात ये है भैया कि जैसे तीनों के तीनों इसके ग्रंथियों के ये में अलग अलग बंध के ही प्रावधान है, या तीनों बंध लगा के किया जा सकता है? दीदी इसमें देखिए, जो हमने इसको प्रयोग किया है, हमने अलग जी अलग बंध के माध्यम से प्रयोग किया है। और अच्छा। जैसे देखिए, वैसा तो एक एक बार हम लोग प्राणायाम करते हैं, उसमें रेचक पूरक कुंभक तीनों हो जाते हैं, है ना। जी जी लेकिन इसमें हमें फिर वो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स मालूम पड़ा ये। क्योंकि संकल्प बल इसमें जो है ये होना चाहिए, इसमें संकल्प बल जोड़ना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। तो फिर एक एक ग्रंथि पर ही प्रयास किया दीदी, एक एक ग्रंथि को एक समय में। पहले पहले जो है रुद्र ग्रंथि पर जो है ये किया, तो जैसे 15-20 राउंड जो रुद्र ग्रंथि पे किए। फिर पंद्रह जी बीस राउंड जो है विष्णु ग्रंथि पे किए। और 15-20 राउंड जो है ये इस पर किए। तो पहले रेचक प्राणायाम, पहले प्राणायाम करते हुए केवल रेचक पे फोकस किया, मूल बंद लगा के, और उसको रेचक से उसको दबाया। तो केवल रेचक पे फोकस किया, एक प्राणायाम में केवल एक ग्रंथि पे दीदी। अच्छा। तो जी हाँ, जी जी। ये तो सही कह रहे हैं आप। और जैसे तो इसका मतलब है कि रेचक और पूरक दोनों पे बारी बारी से किया जा सकता है, हाँ या? दीदी दोनों को। हाँ हाँ, वही क्योंकि मेरा क्या था ना कि मैं ग्रंथियों में ही इनको ये करती थी। ग्रंथि का जैसे सॉरी चक्रों का करती थी ना भैया, तो जी इसी पे दीदी। इसका करती थी। लेकिन आज मुझे एक अलग कॉन्सेप्ट मिला। बहुत बढ़िया। अब इस पे अब प्रैक्टिकल करना है मुझे, क्योंकि मैं अभी हर एक चक्रों के साथ साथ ग्रंथियों का भी करती बिल्कुल। हूँ। हाँ, जी तो भैया। वो दोनों ही साधना देखिए समान चलने वाली साधना है। षट जी चक्र चाहे हम षट चक्र के माध्यम से कर लें, चाहे ग्रंथि के माध्यम से कर लें, ये थोड़ा जी सा भैया। जो है प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए कई कभी कभी साधक को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो जी जी, इसीलिए जो है अलग अलग। आज आपने बहुत स्पष्ट किया भैया। फिर इसको मुझे देखना है, क्योंकि मुझे एक एक जो आपने विजुअलाइजेशन जो मिला है ना इसमें मुझे, ये बहुत साधकों के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक है ये। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये किसी भी किताब आपने बहुत इसमें प्रयत्न किया है, बहुत मतलब कहाँ कहाँ से ढूंढ के आपने इसको वो किया है। क्योंकि नेट पे मैं भी सर्च करती रहती हूँ, बच्चों से भी कहती हूँ, मुझे इतना क्लियर नहीं मिला था। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत आभार आपका। जी दीदी, गुरुदेव का प्रणाम ज्ञान भैया। है। और गुरुदेव के ही जी मार्गदर्शन से कुछ हमने एआई का सहारा लिया, कुछ अपने हाथ से डायग्राम बनाए हैं, कुछ फोटो को जी मॉडिफाई किया। तो ऐसे कर करके जो है जी गुरुदेव जी। की कृपा से बन गया दीदी ये। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी प्रणाम जी। भैया। और भी। जी दीदी। तो इसको पीपीटी को भी डाल देंगे, उसमें ग्रुप में डाल देंगे, और ये भी डाल देंगे, तो सब लोग अपने उसके लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं।
अपने जी आगे जी फर्दर स्टडी के लिए और उसको पढ़ाने के लिए भी। जी। जी। जी दीदी। दी किरण शर्मा दीदी। प्रणाम भैया। जी बहुत प्रणाम। अच्छी कक्षा रही, बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ में आया। और इतना जो आपने विस्तार से समझाया है, मैं यही सोच रही थी कि किस तरीके से इसको किया जाए। आ, और मुझे इसमें एक ये क्लिंचित प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा नहीं समझ आया। उसको एक बार दोबारा से आप बता देंगे। और जो दीदी। उमा जी ने कहा जी मैं भी उसी तरीके से कंफ्यूज थी। तो अब इसको आगे किस तरीके से करना है, ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो चुका है। अ, एक बार आपसे मिलना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल अभी समझ लो आप नई हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश और क्लासेस के द्वारा कर रही हूँ। अब आपका मार्गदर्शन चाहिए और आशीर्वाद। दीदी, देखिए हम सभी लोग गुरुदेव के साथ में जुड़े हुए हैं, गुरुदेव के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का मार्गदर्शन, गुरुदेव की आशीर्वाद, हम लोग को गुरुदेव टूल के रूप में प्रयोग करते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। तो इसलिए जो है इसमें देखिए ये जो है ना, ग्रंथि वेदन साधना से पहले हमने एक चीज़ अनुभव की कि हम लोग को सोहम और आत्मानुभूति योग, ये दो चीज़ पका लेनी चाहिए। क्योंकि ग्रंथि वेदन में जो आगे जो आते हैं तूफान उठते हैं और ये उठते हैं, उसमें फिर ये साधनाएं बहुत काम करती हैं, है ना। जी। तो इसलिए जो है ये नो डाउट है, ये क्या कहते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त स्तर की साधना है और इससे ये चीज़ें होती भी हैं, है ना। क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो है मैंने भी इसका प्रयोग करने का प्रयास किया है और इसका जो है ये होता भी है इस तरीके से। अभी देखिए पूर्ण सफलता तो नहीं प्राप्त हुई उसमें, क्योंकि बीच में बहुत सारे अवरोध और बाधाएं, वो सारी चीज़ें आती हैं। जीवन में बड़ा जो है वो उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो ये जो है, क्योंकि ये विज्ञानमय कोश की जो साधना है ना, ये इसीलिए इसको, इस क्रिया योग को एंड पे रखा गया है कि जब व्यक्ति पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर ले जब जन्म मरण और शरीर और उसका कोई वो ना रहे, है ना। तो तब जो है उसका जो है, क्योंकि इसमें जो है सब जगह से छूटना होता है, क्योंकि तीन गुणों से मुक्ति है। हम्म। तो ये बहुत उच्च स्तरीय है, गुरुदेव ने बड़ा ही बढ़िया इसको इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। तो किंचित प्रक्रिया को एक बार आप फिर से किंचुकी समझाइए। प्रक्रिया, हाँ दीदी, किंचुकी प्रक्रिया ये होती है, देखिए मैं फिर इसमें जो है ये शेयर करता हूँ इसमें। किंचुकी प्रक्रिया का मतलब होता है छेद करना। जब क्लीन बीज, नोकीली क्लीन बीज जो होता है, ये हमारा नोकीला बीज होता है। अ, इसकी इसकी नोक होती है। तो जैसे ये होता है ना, सुई से गुब्बारे को छेद करते हैं दीदी, हाँ जी। है ना। हाँ। तो उसी तरीके से क्लीन बीज से, जब क्लीन बीज जागृत होता है तो उसकी नोक से उस ग्रंथि में छेद किया जाता है, क्लीन क्लीन करके, है ना। तो उसकी नोक से जब छेद करते हैं तो धीरे धीरे ग्रंथि पे खुलने लगती है। तो पहले तो क्लीन बीज को ही जागृत करना होता है। जब क्लीन बीज को जागृत करते हैं दीदी, तो ये देखिए मैं दिखा, तो किंचु की क्रिया दिखा। यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब ये क्लीन बीज जागृत हो जाता है, देखिए यहाँ पर हम लोग दबाव डाला, तो ये दबाव डालने से इसके जो अ, नीचे वाले भाग में जो क्लीन बीज है जागृत हो जाता है। और क्लीन बीज की शेप कैसी है, नोकीला होता है ये देख रहे हैं ना, नोकीला सुई की तरीके से होता है। तो सुई से जैसे गुब्बारा फोड़ते हैं ना, उसमें ये कोंच के, कोंचना कहते हैं ना, कोंचना मतलब घुसा देना किसी चीज को उसमें जो है किसी चीज में, है ना। तो ये कोंचा जाता है इसको। ठीक है भैया। तो पहुंचते हैं ना, तो धीरे 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 पहुंचने से ये ग्रंथि जो है धीरे धीरे ये खुलने लगती है ये। ठीक है भैया। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद भैया। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भाई साहब। मेरा एक जी प्रश्न था। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग आजकल प्राणायाम और ये सभी बंद लगाते हैं और साथ में फिर ये प्रयोग करते हैं, तो ये स्वतः ही ये सब इनका जागरण होता रहता होगा ना सभी का, जो हमारा रोज का प्राणायाम और होता है, आप बिल्कुल सही प्रक्रिया कह रहे हैं, चलती होता है, है ये अपने आप ही प्रक्रिया होता जो। है, जी अपने आप होता बिल्कुल। रहता है और धीरे धीरे। ये जी जी। सहज प्रक्रिया से ही चलती रहती है। हम लोग मूल बंद लगा रहे हैं ना, मूल बंद लगाते जी हैं। बस थोड़ी सी हम लोग फिर सजगता जैसे ये करें,
अब इसमें जैसे मूल बंद लगा के फिर रेचक प्राणायाम के द्वारा दबाना होता है ना। तो जब रेचक प्राणायाम जी के साथ में इसको ये दबाया जाता है, तो फिर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे जब मूल बंद को, और रेचक प्राणायाम के साथ इसको दबाएंगे, तो ये फिर ये बिल्कुल ये विशेष स्तर का फिर ये प्रोसेस बन जाएगा ग्रंथि भेदन का। वैसे तो जी जी देखिए जी। हम लोग ये करते हैं तो ये ग्रंथियां जागृत होती हैं, लेकिन जब हम लोग केवल उसी पर्पज के लिए करते हैं तो फिर वो जो है और तीव्र गति से ही होता है। और मेरा ये है कि जैसे हम लोग कर रहे हैं सब ये मूल बंद और उद्यान बंद और जालंधर बंद करते हैं, तो उन सभी में हम देखते हैं कि जब हम मूल बंद कर रहे हैं तो कुछ न कुछ जो है आपका उद्यान बंद भी उसमें हो जाता है। जब उद्यान बंद कर रहे हैं तो मूल बंद भी उसमें होता है, और जब हम जालंधर बंद कर रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे, हम देखते हैं कि कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में उद्यान बंद और मूल बंद भी लग रहा होता है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये है कि उस समय ये जागृत सभी ग्रंथियां होती होंगी। और साथ में बिल्कुल। जब हम लोग ग्रंथियों के जागरण लास्ट में जो कराते हैं आप, मेरे ख्याल से वो सभी प्रक्रिया हो रही है और ग्रेजुअली सभी को इससे लाभ हो रहा होगा। मेरा ये मानना है कि ये जो रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि का है, वो अपने आप ही होता चला आ रहा है। इसको आज के जो ये क्लास है, इससे ये सभी को थोड़ा थोड़ा इससे और समझ में आ रहा होगा, और उसका बेनिफिट हम समझ सकते हैं कि हमें रोज हम सबको हो रहा है। मेरा ये मानना है। आप बाकी है। नहीं नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। अब देखिए एक सामान्य साधक, जो सामान्य व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है, वो जब करेगा तो उसको पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा। हम लोग पहले वार्म अप कर चुके हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि लोहे को गर्म करके उसको इतना पका दिया कि थोड़ी सी चोट मारी उसने शेप ले ली। तो हम लोग का यही हो रहा है, धीरे धीरे जो है ये ग्रंथियां अपने आप जो है उसमें सुधार में आने लगती हैं। और सुधार में आने लगती है, फिर जब ये प्रक्रिया की जाती है, जब ये साधक मनोमय कोश को पार करके उसमें पहुंचता है, क्योंकि ये प्रक्रिया इसीलिए मनोमय कोश को पार करके आगे बताई गई है कि फिर इसमें जो है, क्योंकि विज्ञानमय कोश की साधना है, तो फिर उसको जो है कुंडली जागरण भी इसमें जुड़ा हुआ है, षट चक्र वेधन भी जुड़ा हुआ है। तो फिर वहां पे फिर प्योर ये वाली साधना की जाती है। तो ये बिल्कुल ये बात है कि जो व्यक्ति रोज ये कर रहा है उसकी ग्रंथियां उन्नत स्थिति में पहुंच जाती हैं, और उसको बहुत थोड़ा ही श्रम करना पड़ता है, और थोड़े श्रम से ही उसका जो है बहुत जल्दी जागृति होने लगती है। तो हम लोग ये कर रहे हैं, तो इसके साथ में थोड़ा थोड़ा जो है ये भाव करते रहेंगे तो उससे और भी तीव्रता से इसको ये इसमें फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जी डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा। एक्चुअली यही है, मैं हम अनुभव करते थे कि जब हम लोग बोल बंद लगा रहे हैं तो कुछ भी क्रिया हो रही है, अपने आप ही उसमें अनुभव होता है हमेशा जब हम करते हैं जी तो। और साथ में जब आप उड़ियान बंद लगा रहे हैं तो उसमें भी अनुभव किया जाता है कि ये सब कंबाइंड क्रियाएं भी साथ साथ चल रही हैं, और हमें बेनिफिट उसका हो रहा है। ये मेरा थोड़ा सा वो था, मैंने कहा आपसे स्पष्ट थोड़ा इसमें बिल्कुल और बिल्कुल। पूछ बिल्कुल लिया सही। जाए और क्लियर हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आज का ये क्लास है। हम लोगों को बहुत अच्छा इसका अनुभव हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही यूजफुल क्लास है आज की रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। आभार। प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भैया। दीदी प्रणाम। भैया मेरे को ये पूछना था कि अभी तो हम तीनों बंद लगाते हैं, एकदम नए स्टेज में है, 2 ही साल तो हुआ है, वो आप लोग के जगह तो पहुंचे नहीं है। तो जब हम लोग शक्ति चालिनी करते हैं तो उससे भी क्या ये सब ग्रंथियों में एनहांसमेंट होती है? मेरी ये प्रश्न थी हाँ कि दीदी हम अभी देखिए, जो जिस स्टेज में है हमको क्या करना चाहिए? अभी तो उस स्टेज में हम पहुंचे नहीं है ना, तो अभी तो हम क्या करें? हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग प्राणमय कोश की साधना कर रहे हैं और ये क्रिया योग कर जी। रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को जी वो भैया। करते रहना चाहिए, है ना। तो अच्छा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही अंदर से प्रेरणा होगी कि भाई अब हमें सोहम साधना करना चाहिए, अब हमें आत्मानुभूति योग करना चाहिए, अब हमें ग्रंथि वेदन जी करना जी। चाहिए। हाँ, ये अभी अपने आप सोहम कर रहे हैं। साधना को मैं रेगुलर कर रही हूँ। सोहम साधना को उसको अच्छी तरह समझ ली कर रही हूँ। और वो आपका जो आत्मानुभूति है उसको भी करती हूँ। दोनों को करती हूँ लेकिन अलग अलग समय में करती हूँ भैया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। दीदी बिल्कुल। तो हाँ, धीरे अलग धीरे अपन अलग लोग समय। जब पहुंच जाएंगे इसमें, तो जी जी। ये भी हो अपने आप ही अंदर से ये होगा कि हमें ये करना चाहिए। जी। तो जैसे अभी तो हम लोग फिलहाल सिर्फ ऑर्डिनरी, जैसे हम तीनों बंद लगाते हैं, शक्ति चालिनी कर रहे हैं, ये अभी अब 2 साल से चल रहा है। तो धीरे धीरे मेरे को यही प्रश्न है कि इससे क्या हमारे ग्रंथियां थोड़ा सा नरम होंगे कि वो हाँ जागृत होंगे?
तो अपने को अनुभूति होगी कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, होती है ना इसमें भैया? ग्रंथियों में स्फुरण चालू हो जाता है दीदी, है ना, हाँ ऐसे हाँ करंट मालूम पड़ने लगता है, सनसनाहट हाँ होने लगती है। तो हाँ ये हाँ सारी की सारी जो है ग्रंथियां जो है अपनी उन्नत स्थिति में पहुंचने लगती हैं, है ना। हाँ तो फिर थोड़ा प्रयास साधक को करना पड़ता है। कोई व्यक्ति जो है सीधा जो है जिसने अन्नमय प्राणमय मनोमय की साधना की ना हो तो ग्रंथि का भेदन करने लगे, उसको जल्दी लाभ नहीं होगा, उसको वर्षों लग जाएंगे। लेकिन जो जी। व्यक्ति एक सीढ़ी चढ़ता चढ़ता उस पे पहुंचा, वो बहुत जल्दी उनको जो है वो लाभ और उसको समझ हाँ, में आ जाता है। रेगुलरिटी रखना चाहिए और हर दिन इसको करना चाहिए, फिर हर दिन धीरे करना। धीरे करके वो होता है। जी धन्यवाद भैया, बहुत जी धन्यवाद। जी, राहुल भैया जी। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। भैया प्रणाम, म्यूट हो गए आप। ठीक है भैया। जी जी भैया मैं ये कह रहा था कि वैसे तो जवाब मिल ही गया इसमें, लेकिन फिर भी प्रश्न ये था कि भैया ये उच्च स्तरीय साधनाओं का एक माध्यम है ये ग्रंथि भेद। तो क्या इसे प्रारंभिक स्तर के साधक भी कर सकते हैं? और क्या इसमें किसी प्रकार की हानि हो सकती है यदि हम मतलब इसको करें? तो क्या किसी प्रकार की वो भी संभावना है हानि की भैया इसमें? भैया, थोड़ा साइड इफेक्ट्स तो होते हैं इससे, है ना। तो इसीलिए इसको विज्ञान में कोश के लास्ट स्टेज में रखा गया है कि उन साइड इफेक्ट्स को साधक जो है बड़े आराम से इसको ये करके समाप्त कर दे, है ना। तो उतनी परिपक्व मनस्थिति बननी चाहिए। तो इसलिए शुरू में तो हम लोगों को अपना पूरा का पूरा जो है ये करके चलना चाहिए, जो बेसिक साधना है, अन्नमय प्राणमय मनोमय की साधना, और फिर सोहम साधना और ये आत्मानुभूति योग। जब ये करके जब व्यक्ति ये परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तब जाके जब ये करता है तो साइड इफेक्ट्स को भी साधक जो है ये कर जाता है ना। तो देखिए इसमें ये गुरुदेव ने ये कहा है, इस बात को ये कहा है कि जब कुंडलनी जागृत होती है तो वो साधक के जो है विकारों को सबसे पहले चबाती है। तो अगर विकृत स्थिति में अगर इसका प्रयोग चालू कर देंगे तो फिर जो है वो फिर विकार साइड इफेक्ट्स पैदा करेंगे। इसलिए इसका परिष्कार करके ही इसको आगे बढ़ना चाहिए ये साधना की। इसलिए गुरुदेव ने इसको एंड में रखा जाके, और ये ग्रंथि वेदन करते ही तुरंत आनंदमय कोश में प्रवेश मिल जाता है। ब्रह्मानंद परमानंद की बात अभी इसमें ये की थी। तो इसलिए भैया ये स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए। उसमें ये थोड़ा सा हमें जो है इसमें लगे साइड इफेक्ट्स की थोड़ी भी कमी होने पे साइड इफेक्ट आते हैं इससे। और बाकी जो अपनी सुहम साधना है और आत्मानुभूतियों की निरापद साधना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। जी। और कुल मिला के हम लोग ये कहें कि कोई प्राणायाम भी गलत तरीके से करता है ना तो उसको भी साइड इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है सारी चीज़ों को जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही इसको प्रारंभ करते हैं, तभी बात बन पाती है भैया। उतना परिष्कार होने के बाद में हम लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये बात बन जाती है। लंबे समय से देखिए सब लोग साधना कर रहे हैं और साधना करके परिष्कार की उस अवस्था तक पहुँच गए हैं, तब करेंगे तो ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आएगा। जिन लोगों ने लंबे समय से अन्नमय की प्राणमय की मनोमय की साधनाएं की हैं, विज्ञानमय कोश की साधना की है, तो वो जो है उनको कोई साइड इफेक्ट्स आएंगे तो वो उसको जो है वो कर लेंगे। जी जी, रेशम दीदी। धन्यवाद भैया। जी प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। भैया जैसे आप कह रहे थे, अभी बता रहे थे कि जैसे विज्ञानमय कोर्स का जब हम करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट यही होता है कि हमारे वो सबसे पहले तम और रज को खा जाती है, हमारे अंदर के यानी हमारे विकारों को खा जाती है। तो हम जैसे साधना करते हैं फिर भी हमारे विकार खत्म नहीं होते, बहुत सारी होती है हमारे आलस्य प्रमाद जो भी है, तो वो क्या वो हमारी खत्म होने लग जाती है? हाँ दीदी, तो उसमें देखिए अब मान लीजिए कि हमारे अंदर आलस प्रमाद भरा हुआ है और हम लोग ये साधना कर रहे हैं, ग्रंथि वेदन की साधना कर रहे हैं, शक्ति जागृत हो रही है, तो फिर जो है उसका पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगा। आप थोड़ा भी आलस करेंगे, थोड़ा भी वो करेंगे, थोड़ा भी जो है शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, तो उसका दंड अलग तरीके से मिलेगा और तुरंत का तुरंत मिलेगा, उसी समय मिलेगा। और जो भैया बड़ा दंड भैया मिलेगा। जो ये बात मैं आप एक दो बार और बोले कि हमें दंड मिलती है, किस रूप में मिलती है, हमें क्या होता है? जैसे कुछ भी इसके बारे में बताइए। दंड इस रूप में मिलेगा कि जो है शक्ति का थोड़ा भी दुरुपयोग किया तो शक्ति का स्रोत सुखा दिया जाएगा बिल्कुल एकदम, है ना। तो फिर बिना शक्ति के रहो ऐसे ही। तो वो चीज़ जो है वो उस तरीके से जो है ये होता है। तो इसलिए जो है जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है,
देखिए ये जो ये साधना जो गुरुदेव ने बताई है, तो अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो परिष्कार होता हुआ चलता है। परिष्कार होता हुआ चलता है तो व्यक्ति जो उस स्तर पे पहुंच जाता है, और पहुंच के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट बचते हैं। अब मान लीजिए कि व्यक्ति धीरे धीरे करके सतोगुणीय वृत्तियां बढ़ाता हुआ, हम लोग योग दर्शन का भी वो कर रहे हैं, सतोगुणी वृत्तियां बढ़ाता हुआ अब 80% उसके अंदर सतोगुणी वृत्तियां, 20% वो बचा है, आलस्य प्रमाद और ये बचा है। तब 20% साइड इफेक्ट आएगा तो 80% उसको झेल जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कि अगर 80% तमोगुण है, 20% केवल सतोगुण है, तो 80% आ गया तो फिर कितना बचेगा। तो ये वाली बात है। तो इसमें हो सकता है कहीं किन्हीं और का भी कोई वो हो, अनुभव अलग तरीके का हो, लेकिन जो मुझे जो व्यक्तिगत स्तर से ये मालूम पड़ा यही है। क्योंकि जब ये होता है तो अब भी इसमें पूरी परिपक्वता के साथ, पूरी तैयारी के साथ में जब ये साधना की जाती है तो इसका बेनिफिट अच्छा होता है। जी दीदी। जी भैया, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जैसे अभी एक हम लोग बात अभी बताओ नए हैं ना। इस चीज पे। हाँ हाँ प्रणाम हाँ, भैया। कोई बात नहीं। प्रणाम जी भैया। हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया मेरा प्रश्न जी भैया मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अगर जैसे मेरा ऑपरेशन वगैरह हो चुके हैं, तो जब मैं बर्न लगाती हूँ, बंद लगाती हूँ, तो उसमें फिर मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो क्या हम बिना बंद लगाए भी इन जो ग्रंथियां हैं उनको ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल दीदी, संकल्प बल से, है ना, चेतना से हम लोग जो है ये कर सकते हैं। तो उसमें अब मान लीजिए कि हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र से भी ग्रंथियां सुधरती हैं, ग्रंथि भेदन होता है, मंत्र जप से भी होता है, मंत्र जप से कुंडलनी जी जागरण भी हो जाता है ना, संकल्प बल से। तो ये तो देखिए विशेष स्तर की साधना दी हुई है। जी तो इस वजह से जो है इसमें ये, अगर साइड इफेक्ट्स अगर उससे बंद से आ रहे हैं तो फिर हम लोग को बंदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो धीरे धीरे अपने आप ही ग्रंथियों में सुधार होता ही है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, ग्रंथियों में जैसे जैसे हमारा जीवन सुधरता जाएगा अपने आप ग्रंथियां सुधरती जाएंगी, सुधार में आ जाएंगी। कोई व्यक्ति ग्रंथि भेदन की साधना नहीं भी कर रहा है तो अपने आप धीरे धीरे चल के उसका आगे चल के जो अपने आप ग्रंथियां उसमें आ जाएंगी और सारे के सारे लाभ उसको मिल जाएंगे, है ना। ये दोनों ही तरीके से है कि अपने जीवन में सुधार करते हुए ग्रंथियां सुधर जाती हैं, और ग्रंथियों में सुधार करके तो जीवन सुधार लिया जाता है। तो संकल्प तो बल से भैया भी। इसके लिए कितना मतलब हमें गायत्री मंत्र का संकल्प में कितना मतलब हमें जाप करना होगा कि एक एक करके हमारी ग्रंथियां जो है ओपन होती जाए? दीदी देखिए, अब इसमें जब का तो ऐसा कोई काउंटिंग नहीं है ना, वो तो जीवन का परिष्कार है दीदी। जी जी। हम कितना जो है धीरे धीरे करके अपने जीवन का परिष्कार करते जा रहे हैं, ये हमें स्वयं पता लगता रहेगा, है ना। अब देखिए कितना, अब जी हम लोग खुद ही सोचें कि हम लोग जो है, देखिए कैसे सुधार होता है, इस इसको सोचें। जब हम लोगों ने गायत्री उपासना चालू की थी, है ना, हम खुद बता रहे हैं अपना, कि मतलब समझदारी उतनी नहीं थी। तब शक्ति का भी दुरुपयोग करते थे, वो सब भी करते थे, शक्ति का अतिक्रमण भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि शक्ति को कैसे अर्जित करना है और कैसे बचाना है और कैसे वो करना है ना। तो इसका मतलब ग्रंथि में सुधार आ गया। जो संसार में संसाधन दिए हुए हैं, जी ये दिए हुए हैं, इसका जो बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये धीरे धीरे जब ये समझ में आने लगा कि थोड़े में बहुत कुछ कैसे किया जा सकता है, इसका मतलब जो है जब ये सुधार आने लगा, इसका मतलब विष्णु ग्रंथि जो है ये आने लगी। विष्णु ग्रंथि जो है ये जो है इसमें अपनी जी उन्नत अवस्था में आ गई। जब जो है ज्ञान अपने आप अंदर अंतःकरण में प्रकट होने लगा, है ना, ज्ञान अंतःकरण में प्रकट होने लगा, परा पश्चंती जी वाणियां सुनाई देने लगी, उपनिषद ज्ञान सुनाई देने लगा, इसका मतलब जो है हमारी ये जो है ब्रह्म ग्रंथि उन्नत अवस्था में पहुंच गई, है ना दीदी। तो ये गायत्री साधना के माध्यम से जी ये भैया। सारे के सारे लाभ गायत्री साधक को मिलते हैं। इसका मतलब उनकी ग्रंथियां अपने आप धीरे धीरे सुधार में चलती चली जा रही हैं, उन्नत अवस्था में जा रही हैं। और ऐसे ही करते धीरे धीरे व्यक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा को जब प्राप्त होता है तो त्रिगुणातीत हो जाता है। जी जी दीदी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदरता से आपने आज का सेशन वास्तव में बहुत ही बढ़िया था। तो बस मेरा यही था कि ग्रंथियों के लिए जो आप उद्यान और सारे बंद बता रहे थे, तो बस इतना सही मेरा था। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें वो ना करें।
और हाँ संकल्प बल से जो है उसको भाव करके उसको बढ़ते भैया चलेंगे। एक बात और है जो जी अपने जी। राइट। गायत्री महाविज्ञान के स्वाध्याय में पेज नंबर 7 पे जो मंत्र का दिया हुआ है उसको भी जो शारीरिक रूप से असक्षम है वो ध्यान करेंगे, वो हर एक मंत्र, हर एक जो अक्षर का वो दिया हुआ है वो भी सारे चक्रास पे, ग्रंथियों पे है। तो जप के माध्यम से भी जो असक्षम है वो कर सकते हैं, संकल्प बल और जप। जी भैया बस यही कहना था। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल नहीं भाई साहब। यही बात हम निवेदन कर रहे थे कि इसके माध्यम से जो वो उससे भी हो जाता है ये जप और उससे साधना से। जी जी। हाँ भाई साहब, थोड़ा ऐड करना चाह रहा था मैं जी इसमें, जैसे वो, हेलो। हाँ। जी जी डॉक्टर साहब जी। हाँ, मैंने कहा थोड़ा सा ऐड, ये जैसे अभी बहन जी ने बताया कि ऑपरेशन हुए हैं और ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन ऑपरेशन ऐसा है ना, जिस अंग का ऑपरेशन हुआ है उस अंग के प्राणायाम को या उसको और बंद वाले प्रैक्टिस को हम लोग ना करें, धीरे धीरे ना, जैसे उनका ऑपरेशन भी हुआ है तो धीरे धीरे वो इस स्थिति में आ जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में, कि वो सभी कुछ फिर करने लगेंगे। और बेनिफिट्स का जहां तक सवाल है, जब सभी चीज से मिल रहा है हमको, मंत्र जब से भी मिल रहा है और प्राणायाम से भी मिल रहा है और अपने धारणा से भी मिल रहा है, तो वो बेनिफिट अपने आप धीरे धीरे मिलने लगता है। और जहां तक ये अभी वो हमारा ये है कि आपको जो उससे हमें जो समझे कि जो हमें इसका जो मिलता है, वो इस ग्रंथ में, जैसे किसी को बेचैनी हो गई, किसी को परेशानी हो गई, बुरे ख्याल आना है और चीज है, ये धीरे धीरे सब आते हैं उस समय। और मेरा ख्याल है धीरे 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 आपकी स्थिति सुधरती चली जाती है और हम एक स्टेज में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर ये सब ग्रंथि भेदन भी हो जाता है और सब तरफ से परमात्मा की कृपा हमें मिलने लगती है। और गुरुदेव हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमें हर जगह पर कुछ न कुछ देखते हैं, हमारी स्थिति को समझते हैं और हमें उसी तरह का मार्गदर्शन हमारा होता रहता है। और आपका बहुत बहुत ही बड़ा रोल इस समय हम सब के लिए ये चल रहा है, 5-6 साल से तो हम भी आपसे साथ में ये सब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब जो आज स्थिति है वो 5-6 साल पहले बिल्कुल इसकी उल्टी थी, हम लोग उस स्थिति में नहीं थे हैं। ये इतना थोड़ा सा कमेंट मुझे करना था। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, कोई भी परेशान ना हो, सब जो चल रहा है धीरे धीरे प्रयास करें कि थोड़ा थोड़ा कर लें, पूरा नहीं तो पूरा थोड़ा कर लें। आपको अगर अभी हमें उड़ियान बंद नहीं लगता, कोई बात नहीं, जितना लगता है मूल बंद लगता है उतना ही सही। थोड़ा किसी को अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वो गर्दन को झुका नहीं सकते, जालंधर बंद कर सकते हैं, वो जितना कर सकते हैं थोड़ा ही कर लीजिए और उसका केवल भावना कर लीजिए मैं कर रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट हमें होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, प्रणाम, थोड़ा ऐड करना चाह रहा था, मैंने किया। बिल्कुल और मेरा अनुभव भी इसमें अपनी तरफ का मैंने दे दिया है। और कोई किसी को और कुछ नहीं है, सब कुछ गुरुदेव कर रहे हैं। जो हम क्रियाएं करेंगे, जो हम जप करेंगे, उसका बेनिफिट हमें डेफिनेटली मिलना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ग्रेजुअली हमारा सुधार होते चले जाना है, मेरा ये ख्याल है भाई साहब। प्रणाम। बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस से भी ये सारी चीज़ों का आपने बताया बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा लाभ है हम लोगों की, आप हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और हम लोगों को ये मिलता है। समय लगभग हो गया है, लेकिन प्रहलाद जी भाई साहब का बहुत देर से हैंड रेस है। जी प्रहलाद जी भाई साहब, हम लोग जी बात कर सकते हैं। भाई साहब, सादर प्रणाम। राम भाई साहब। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि ये हम लोग रोज बंध लगाते हैं, उसके विषय में आपने पूरा बताया, लेकिन ये महाभेद वाली जो वेद वाली क्रिया जो करते हैं, तो इसका क्या फायदा है? इसका वही फायदा है जो बंधों के लगाने से होता है, महाभेद का? हाँ, महावेद में हम लोग क्या कहते हैं, इसमें बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों ग्रंथियों का भेदन हो रहा है। तो यहाँ पर हम जब अपनी नौली चालन करते हैं तो ये रोटेशन पैदा करते हैं तीनों ग्रंथियों में, है ना। तीनों ग्रंथियों में रोटेशन पैदा करते हैं, ये इसके चारों ओर जो है हम लोग ये परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर वो भी करते हैं हम लोग जो है, अ, नीचे नौली चालन करते हैं, ऊपर जो है ये भाव करते हैं कि ये विष्णु ग्रंथि के आसपास पे भी ये परिक्रमा चल रही है, और वहां पर जो है ब्रह्म ग्रंथि के आसपास में भी ये चल रही है। तो इसलिए इसको बोलते हैं तीनों ग्रंथियों का वेदन, तो इसलिए महावेद बोलते हैं। उस समय भी हम लोग यही प्रयोग कर रहे होते हैं। जी। जो भ्रामरी का इसमें बात बताएगी भ्रमण करने की, तो वहां पर भी महावेद में भी हम लोग यही प्रयोग करते हैं, नीचे से चक्री घुमाना चालू करते हैं, ऊपर तक घूमती है वो। जी भाई साहब। जी मुझे लगता है प्रहलाद जी भाई साहब थे वो। ठीक है, तो मीना दीदी आपका हैंड रेज था, आपने हैंड डाउन कर लिया दीदी, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी मीना दीदी।
जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम। वैसे डॉक्टर साहब ने काफी स्पष्टीकरण दे दिया उस चीज का। तो जो दीदी पूछ रही थी कि किस प्रकार की हानियां हो सकती हैं, तो वही है कि शनै शनै ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा भैया ने वो स्पष्ट हुआ उससे भी बहुत कुछ, कि अंतःकरण से प्रेरणा उठती है। तो पहले यदि मनो में हमारा नहीं सधा है, तो हानि इस प्रकार होती है दीदी कि यदि शारीरिक कष्ट कोई आ गया हमारे ऊपर, तो हम उसमें नेगेटिविटी में चले जाएंगे। तो जब हमारा मन सधने लगता है, हम हर चीज को बहुत लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, और हमें इन क्रियाओं का या हमारे शारीरिक मानसिक जो प्रभाव पड़ते हैं सिचुएशंस के, उसका असर है ना हमारे ऊपर बंद हो जाता है, या हम उसे ईश्वरीय कृपा मानने लगते हैं। तो हम विज्ञान में की साधनाओं में परिपक्वता लाने के लिए आगे बढ़ पाते हैं। तो जो थोड़ा सा अनुभव था, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। होता क्या है कि जैसे ही हम उच्च स्तरीय साधनाओं के लाभ देखते हैं, तो मन हमारा आकृष्ट होता है कि हम इसको करें। तो क्रिया विधि नहीं है, उससे पहले जो आज की कक्षा में बाबूजी ने बहुत स्पष्ट किया है, कि उन 18 सूत्रों को जब हम अपने जीवन में ढाल लेंगे, तो पहले हम उसी पर देखें कि कितना सदा है। तो ये दिनों दिन की जो हमारी साधना होती है, हर दिन की परिस्थितियां हमें बताती रहती हैं कि हम कितने सद पा रहे हैं। तो यही भैया कहना था। आपको बहुत बहुत आभार जी और बहुत बढ़िया बहुत आपने बहुत ये बात धन्यवाद। बताई। प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, ये बिल्कुल अनुभवजन्य बात है कि वो साइड इफेक्ट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर मनस्थिति इस स्तर पे पहुंच जाती है। तो ठीक है, बहुत बहुत आभार है सभी का। तो समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन चलिए गुरुदेव माता जी से प्रार्थना है ये अद्भुत ज्ञान हम सभी के अंतःकरण में उतरे, ऐसा भाव जो है हम लोगों का है। और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं उनके मार्गदर्शन में। और इसी के साथ शांति पाठ सब की कक्षा संपन्न करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, बहुत बहुत आभार आपका। भैया बहुत सभी बहुत को धन्यवाद। प्रणाम।